प्रिय बच्चों, संस्कृत दिग्दर्शिका की द्वितीय पाठ प्रयागराज का कुछ अंश अनुवाद के लिए बचा था। आज उसका अनुवाद हो रहा है। तीसरा गद्यांश, चौथा गद्यांश कि गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वशः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी इति आधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराण प्रसिद्ध महाराज पूर्ववश की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी ऐसी आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि दीर्घ संधि विदुषां महात्मानां च स्थित्या अक्षुण एव। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं में स्थित और अक्षुण है, कभी न समाप्त होने वाली। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गम अकारयत्। गंगा प्रवाहात् च अस्य रक्षणाय विशालं बंधम अपि अकरोत् अकारयत्। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासक अकबर दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य के निरीक्षण को दुष्कर अर्थात कठिन जानकर तयोर मध्य उन दोनों के मध्य प्रयाग में गंगा यमुना से घिरा हुआ दृढ़ मजबूत दुर्ग का निर्माण कराया और गंगा के प्रवाह से रक्षा के लिए इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर के और गंगा के मध्य में सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयम इलाही धर्मस्य अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। यही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार, दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा किया इति अकरोत्। इदं दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, सुदृढ़ यानी बहुत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनामक चंद्रशेखर और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक अस्याम एव पावन भूमौ स्थित्वा इसी पवित्र भूमि से उठकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न अर्थात लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यई देश विदेश
विद्यार्थी भी परिवृत्तः विविध विद्या पारंगतैः विद्वत् वर्णीय उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरु कुलस्य नवीनम रूपम इव शोभते। यहीं अनेक हजार की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से घिरी हुई, अनेक प्रकार की विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तेः अधिकार घोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अधिकार की घोषणा करता हुआ सा उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को वर्धयति, बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकविः कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्य ही कहते थे। अकथयत सत्यम एव अकथयत, सत्य ही कहते थे। समुद्र पत्न्योः जल सन्निपाते पूतात्मनाम अत्र किलाभिषेकात् किल अभिषेकात् तत्व अवबोधेन विना अपि भूयस तनु त्यजाम न अस्ति शरीर बंध नास्ति शरीर बंध। कालिदास ने कहा कि समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल में जल के सन्निपात पर संगम पर पूतात्मा मतलब पवित्र आत्मा वाले अभिषेकात स्नान करने से भूयः पुनः तनुत्यजाम शरीर त्यागने से, यानी गंगा यमुना जो समुद्र की पत्नियां मानी जाती उनके संगम पर स्नान करने से निश्चित रूप से आत्माएं पवित्र हो जाती हैं और तत्व के बोध के बिना भी शरीर त्याग करने के बाद शरीर का बंधन नहीं रह जाता है। अर्थात संगम में स्नान करने से तत्व ज्ञान न होते हुए भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है।